दरभंगा के अली नगर विधानसभा सीट पिछले कई दिनों से फंसी हुई है। फंसी इसलिए भी है कि जैसे ही केंद्रीय नेतृत्व ने मैथिली ठाकुर का नाम लिया, उसके बाद इस क्षेत्र में जनता का आक्रोश है। बता दें, भाजपा के ही लगातार काम करने वाले जमीनी स्तर पर पप्पू सिंह का नाम कट जाने के बाद आक्रोश है क्षेत्र में। मैंने एक कार्यक्रम में, मोदी जी के कार्यक्रम में 107 बसें भर के देने का काम किया। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बड़ी खबर बता दें कि दरभंगा के अली नगर विधानसभा सीट पिछले कई दिनों से फंसी हुई है। फंसी इसलिए भी है कि जैसे ही केंद्रीय नेतृत्व ने मैथिली ठाकुर का नाम लिया, उसके बाद इस क्षेत्र में जनता का आक्रोश। अभी हमने देखा है अंटोर में लोग खुल करके बोल रहे हैं कि बाहर का कोई भी नेता हमें स्वीकार नहीं है, नहीं तो मिश्री लाल की तरह जीत कर जाएगा, फिर क्षेत्र में नहीं आएगा। लेकिन हम बता दें, भाजपा के ही लगातार काम करने वाले जमीनी स्तर पर पप्पू सिंह का नाम कट जाने के बाद आक्रोश है क्षेत्र में। लेकिन पप्पू सिंह क्या सोचते हैं? क्या पप्पू जी, बहुत मेहनत आपने किया। हम एक बार क्षेत्र में गए थे तो आपके बच्चे ने फोन किया, पापा कब आइएगा? तो आपने कहा कि आ जाएंगे बेटा। तो आप परिवार से अलग होकर के इस भाजपा की सेवा की आज क्या? देखिए, मैं जब से इस पार्टी में आया, दिन रात पार्टी आला कमान का जो निर्णय हुआ, जो आदेश हुआ, जितना भी पार्टी का कार्यक्रम तय हुआ, हर एक पार्टी के कार्यक्रम में, आप मेरा फेसबुक ट्विटर देख लीजिए, हर एक पार्टी के कार्यक्रम में मैंने पार्टिसिपेट किया। यहाँ चाहे मोदी जी का तीन कार्यक्रम हुआ, माननीय गृह मंत्री जी का कार्यक्रम हुआ, माननीय रक्षा मंत्री जी का कार्यक्रम हुआ, सारे कार्यक्रमों में हमारी भागीदारी, अगर यहाँ के किसी एमएलए एमपी से कम हो तो बताएं। मैंने एक कार्यक्रम में, मोदी जी के कार्यक्रम में 107 बसें भर के देने का काम किया। हमें नहीं लगता है किसी विधानसभा से 107 बसें कहीं जाती होगी, सिर्फ अली नगर विधानसभा से, ना कि कहीं बाहर से। यहीं के लोग गए थे, ना कोई भाड़े के लोग थे। आज उन लोगों को जो जमीनी स्तर पर काम किया है, संगठन के जो लोग हैं और जो आम जन है, जो माताएं हैं, बहनें हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, उन लोगों को लगता है तो बताएं। मैंने एक कार्यक्रम में, मोदी जी के कार्यक्रम में 107 बसें भर के देने का काम किया। हमें नहीं लगता है किसी विधानसभा से 107 बसें कहीं जाती होगी, सिर्फ अली नगर विधानसभा से, ना कि कहीं बाहर से। यहीं के लोग गए थे, ना कोई भाड़े के लोग थे। आज उन लोगों को जो जमीनी स्तर पर काम किया है, संगठन के जो लोग हैं और जो आम जन है, जो माताएं हैं, बहनें हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, उन लोगों को लगता है कहीं न कहीं आज अन्याय हो गया। उन लोगों का कहना है, आम जनमानस का कहना है कि पार्टी ने तय किया है किसी को, हमारा कैंडिडेट आप होइए, आप चुनाव लड़िए। मैं उसी पर मंथन कर रहा हूं लोगों से कि क्या करना चाहिए। संगठन के जितने भी लोग हैं, हमारे यहाँ जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे जिला के पदाधिकारी हो, चाहे मंडल के अध्यक्ष हो, चाहे मंडल के पदाधिकारी हो, इवन की पंचायत अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, सभी लोगों का एक स्वर में कहना है कि आपका निर्णय, हम लोग आपके साथ हैं। आपका जो निर्णय होगा, जो आवाम का निर्णय होगा, हम कहे कि मेरा निर्णय कुछ नहीं, जनता का निर्णय आप जान लीजिए, जो निर्णय हो आप लोग हमें बताइए, हमें क्या करना चाहिए, क्या होगा। अब जनता का जो निर्णय होगा वो होगा। जनता कह रही थी कि हम बीजेपी का कैंडिडेट पप्पू सिंह को ही मानेंगे, चाहे कोई भी खड़ा हो, टिकट लेकर के आ जाए, लेकिन हम पप्पू सिंह को ही मानते हैं। तो क्या लगता है कि निर्दलीय भी खड़ा हो सकता है या फिर कोई और ऑफर आ सकता है? देखिए, बात क्या है कि यहाँ का लोग, हम कहें कि जब पार्टी बनी तब से आज तक यहाँ पार्टी का कोई एमएलए नहीं हुआ, पुराने परिसीमन में भी, नए परिसीमन में भी। सभी लोग 2020 में एनडीए का पहला विधायक यहाँ मिला, मिश्री लाल यादव जी मिले, पुनः वह भाजपा में लौट के आए। उनका जो व्यवहार कार्यकर्ताओं के साथ या आम जनताओं के साथ जो रहा, आप क्षेत्र में घूमते होंगे, आपको भली भांति पता चलता होगा। आम लोगों को लगा कि ये बाहरी आदमी है, बाहरी आदमी हमारा काम नहीं करता, हमसे अच्छा व्यवहार नहीं रखता है, इसलिए हमें आज लगभग 6 महीना से जमीनी स्तर से लेके
ऊपर तक, संगठन के ऊपर के लोगों, सभी लोगों का, आज तक जितने लोग यहाँ आए, यहाँ के जो लोग गए, सभी लोगों ने एक स्वर में कहा कि हमें अपना क्षेत्र का आदमी चाहिए, इसलिए कि हम लोग बहुत जीवन भर लोगों को ढोए, कोई अपना लोग लड़ा, जीता नहीं। अब बाहरी आया, एक बार संजोग बस जीता, तो हमारे साथ रहा नहीं। हमारे घर का बेटा है, इसलिए हमारे नाम पर सहमति जताई कि लोगों के साथ हमने दिन रात मेहनत करके उसके सुख दुख में, उसके किसी भी आफत आसमानी में उसके साथ हम खड़ा रहते हैं। चलिए कि आप लगातार आपका नाम गया था, हम लोग भी टच में थे सबके, आपका नाम था अलीनगर से, ये कैसे हो गया? लोग पूछ रहे अचानक ये कैसे हो गया, कैसे नाम मैथिली ठाकुर का आ गया? क्या यहाँ के कुछ नेताओं का समर्थन था या फिर इस तरह का बात? इस जो पार्टी के शीर्ष पे जो बैठे हुए हैं लोग, जो इस बिहार को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, ऐसे लोगों ने इस पार्टी को बर्बाद करने के, संगठन को बर्बाद करने के लिए, इस संगठन को कमजोर करने के लिए ऐसा कदम उठाया है कि जब सब दिन से मांग थी कि यहां बाहरी कैंडिडेट नहीं हो, आपने बाहरी को लाके क्यों थोपना चाह रहे हैं? लोगों की मांग है, आप शुरू से कह रहा, तो वो लोग जो बैठे हुए हैं ऊपर, जिनकी मनसा है यहां के संगठन को बर्बाद करने का, मैं इस संगठन को बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं आपसे कहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को बताना चाहता हूं, मैं अपने शीर्ष नेतृत्व से आग्रह भी करता हूं कि नेतृत्व को बर्बाद होने से बचाइए। वो जो नेतृत्व, जो यहाँ का जो संगठन है, इसको बर्बाद होने से बचाइए। और नेतृत्व जो यहाँ, जिसको आप कमान दिए, जो देख रहे हैं, वो इस पार्टी को बर्बाद करके ही छोड़ेगा, ये हम जान रहे हैं। मैथिली ठाकुर के बारे में कहा गया कि वो तो गायिका है, वो उसका अलग फिर चुनाव जीत की जाएगी, तो क्या लगता है कि मैथिली ठाकुर जो देश विदेश में नाम करें गायिका के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में आने पर उस पर क्या असर पड़ेगा, उस पर, उसके कैरियर पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, वो मिथिला की बेटी है, हमारा भी शुभकामना उसके साथ है कि उस जिस पेशे में है, जिस काम में लगी हुई है, मैं छठ मैया से भी कहता हूँ, माता लक्ष्मी से भी कहता हूं कि उसमें दिन दुना रात चौगुना आगे बढ़े। हमारी शुभकामनाएं भी उसके साथ है, लेकिन जिस काम की उसकी जानकारी नहीं, उनका भी, मेरे समझ से उनको भी शिक्षा लेदर करने के लिए यहां लाया गया है। जो लोग लगे हुए हैं, उनके मनसा पर भी पानी फिर जाएगा, यहाँ की जनता जवाब देके भेज देगी। तो हम लगातार दिखाते रहेंगे। देखिए, दरभंगा के अलीनगर विधानसभा सीट में जिस तरह लोग गांव में दिन में चर्चा 6 माह से लगे हुए थे, हमने 6 माह कई क्षेत्रों में जाकर के हमने देखा कि वहां पप्पू सिंह के नाम की चर्चा थी। यहाँ तक कि परिवार से भी अलग होकर के इन्होंने क्षेत्र में जनता के बीच काम किया। जनता कह रही है कि पप्पू सिंह विधायक नहीं भी थे तो भी हमारे लिए 12 बजे रात में हॉस्पिटल से लेकर सब में काम कर रहे थे। अब सवाल यह है कि मैथिली ठाकुर के आ जाने के बाद क्षेत्र की जनता क्या जिम्मेवारी देगी? इन्होंने कहा आज शाम तक क्षेत्र की जनता के निर्णय लेने के बाद संभावित है, ये चर्चा है क्षेत्र में कि कल वो चुनाव लड़ सकते हैं निर्दलीय के रूप में, या फिर पार्टी वापस हायाघाट की तरह वापस ले ले। तो देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज, यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। जीटीपी सिटी केवल 10 पर लाखों लोग देख रहे हैं, हर अपडेट आपको हम दिखा रहे हैं। धन्यवाद। मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है, मतलब वो इलेक्शन टाइम है, इलेक्शन टाइम डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट